जम्मू कश्मीर में ये वो जगह है जहाँ पर अक्सर देश भर के किसी भी तरह के चुनाव या कोई उपलब्धि हासिल होती है तो यहीं पर ढोल नगाड़े पिछले कुछ सालों से लगातार बजते देखे हैं और जश्न का माहौल देखा है। आज कर्नाटक के चुनावों के नतीजे चल रहे हैं और जो नतीजे साफ तौर से जाहिर हो रहे हैं और जो दृश्य यहाँ पर देखे जाते थे वो दृश्य आज कांग्रेस कार्यालय शहीदी चौक पे देखे गए, जहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेसियों ने इस बात का स्वागत किया कि कर्नाटका में एक बार फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस आएगी और जो कांग्रेस लगातार पिछले कुछ सालों से पिछड़ती जा रही थी वो कांग्रेस एक बार फिर से अपनी घर वापसी कर रही है। अब आपको यदि इस जगह की बात करो तो मैं इसमें बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल ठीक बाहर खड़ा हूँ और बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर इस समय सन्नाटा छाया है। हालांकि किस तरह के जब चुनाव होते हैं पिछले कुछ सालों से लगातार बीजेपी को जिस तरह की सफलता मिलती है तो यहीं पर हमने ढोल नगाड़े कवर करने यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन आज ये ढोल नगाड़े जो है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर हो रहे हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर सन्नाटा छाया है। यहाँ पर हर वक्त चहल पहल रहती है, लेकिन आज यहाँ पर चहल पहल बिल्कुल नहीं है। ना तो नेताओं का जमावड़ा है और ना ही नेता आज अपने पार्टी कार्यालय में यहाँ पर दिख रहे हैं। वजह है कि कर्नाटक चुनाव में जो अभी फिलहाल नतीजे आ रहे हैं उसमें लगभग ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो क्लीन स्वीप लगातार लगभग कर देगी। कर्नाटका चुनावों की यदि हम बात करें तो अभी तक वहाँ पर करीब 15 असेंबली चुनाव हो चुके हैं और कर्नाटक सरकार में कुल मिलाकर 23 चीफ मिनिस्टर अभी तक पदभार उन्होंने संभाला है, जिसमें से 15 असेंबली चुनाव में से 9 असेंबली चुनाव जो है वो अकेली कांग्रेस ने जीती है। यानी कांग्रेस अपना दबदबा कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा रखती है। शुरुआत से लेकर ही कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाए रखा और सबसे पहली बार जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक से गई वो 7वीं और 8वीं विधानसभा चुनाव थी, जब जनता पार्टी ने 10 जनवरी 1983 को कर्नाटक में चुनाव जीते और कांग्रेस को पटखनी दी और वापस सत्ता काबिज की। उसके बाद हालांकि ये 10 साल का अंतराल रहा और 2 विधानसभा चुनावों में लगातार जनता पार्टी ने वहाँ पर जीत हासिल की और उसके बाद अगले जब चुनाव हुए तो एक बार फिर से कांग्रेस ने वापस बाजी मारी और कर्नाटक चुनाव में अपनी सीटें जो है वो वापस हासिल की। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से 10वें जब चुनाव हुए तो 1994 से लेकर 1996 तक का जो दौर रहा उसमें जनता दल ने कांग्रेस से ये सीटें खींच ली और कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये 2 साल के अंतराल के बाद ही वापस कांग्रेस काबिज हुई और फिर एक लंबा अर्सा जो इंडियन कांग्रेस का है वो कर्नाटक में दोबारा रहा। उसके बाद फिर जनता दल सेकुलर आई, भारतीय जनता पार्टी हुई, 12वीं और 13वीं जो उनकी विधानसभा चुनाव थे उसमें उन्होंने हासिल की जीत और उसके बाद फिर एक बार कांग्रेस आई और अंततः लास्ट जो भारतीय जनता पार्टी थी उन्होंने 15वीं जो विधानसभा चुनाव है उसमें जीत हासिल की थी, जिसमें येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री पदभार जो है वो भाजपा की तरफ से बनाया गया था। हालांकि मौजूदा 2021 में जो लास्ट भाजपा की तरफ से जो मुख्यमंत्री कर्नाटक के रहे वो बसवराज बोम्मई रहे और उसके बाद ही ये चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं और उन चुनावों में भाजपा ही दावा कर रही थी, जिसमें कि येदियुरप्पा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है उनका कल ही ये बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा जो है वो पूरे दमखम के साथ वापस कर्नाटका में आएगी, लेकिन उनकी ये उम्मीद जो है वो खरा नहीं उतर पाई और उनकी उम्मीद किस तरह से रही है वो मैं तस्वीरों में ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा कि कर्नाटका चुनावों के नतीजे निकल रहे हैं और भाजपा कार्यालय के बाहर सन्नाटा छाया है, क्योंकि भाजपा नेता स्वयं जानते हैं कि इस बार जो देश भर में अलग अलग राज्यों में उनकी दाल गली थी वो शायद कर्नाटका में नहीं गलने वाली है और ये सन्नाटा ये जाहिर करता है कि भाजपा इस बात की भी उम्मीद लगा रही है कि कर्नाटक चुनाव में जो उन्हें हार हुई है उस हार का कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएगा जो इसका अफेक्ट करेगा वो देश के अन्य राज्यों और यूपी पे भी पड़ने वाला है। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए जुड़ रही है अब जमुना न्यूज़ के साथ।